वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर बुखारी, जो स्टेटमेंट से आगाज़ हुआ था सदर ट्रंप की जानिब से बागराम एयर बेस पर, वो अब धमकी में से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी उनकी जानिब से उनके सोशल प्लेटफॉर्म पर यह कहना कि अगर बागराम एयर बेस उनको वापस यानी अमेरिका को वापस न दी गई देन बैड थिंग्स कैन हैपन। ना मैं चाहूँगी कि इसको अगर हम डी कोड करें तो बैड थिंग्स में क्या हो सकता है कि अगर तालिबान की हुकूमत नहीं मानती तो क्या होगा अफगानिस्तान के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि बैड थिंग्स से शुरू करते हैं। बैड थिंग्स से मुराद ये नहीं है कि अमरीकी फ़ौजी वापस चले जाएँगे वहाँ पे। बैड थिंग्स से मुराद ये है कि एयर स्ट्राइक्स और आई डोंट थिंक कि जो है देखें, अगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वहाँ पे दोबारा से फ़ौजें तैनात करना चाहता है। तो अगर वो नहीं है, तो ये जो हैंडओवर की बात की जा रही है, तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग एल्स हियर ओके। बिकॉज़ आई मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है के पास कोई इतना इंटरेस्ट है कि वो दोबारा से अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजों को मुंतकिल कर दे। क्योंकि टेक बैक बेस का मतलब ये है कि भाई आप कंट्रोल करें। लेकिन उसकी एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वहाँ पे अमेरिका को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए। तो आई थिंक इट्स लाइक अ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, लेकिन उसमें भी देखें पेचीदगियाँ हैं कि अगर आप किसी जगह एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस रखते हैं, तो वहाँ पे फिर उनकी सिक्योरिटी का कौन बंदोबस्त करेगा? राइट। पहले जब अमेरिकी फ़ौजें थीं वहाँ पे, तो इलैबोरेट जो है फ़ौजों के लिए सिक्योरिटी सिस्टम था। सही। तो अब अगर वो उस लेवल की नहीं है कमिटमेंट, तो इट्स नॉट रियली क्लियर कि जो है वो चाह क्या रहे हैं। एट लीस्ट द डिटेल्स आर नॉट देयर जस्ट येट। ओके, तो डॉक्टर बुखारी, जब आप कहते हैं ना कि द बैड थिंग से अगर स्टार्ट करें तो एयर स्ट्राइक्स ऑन हु? ऑन अफगानिस्तान? Airstrikes on Taliban. I mean, airstrikes on अफगानिस्तान में जहाँ उनकी जो है ना फैसिलिटीज़ हैं वगैरह वगैरह। और तो मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट बैड थिंग्स कैन हैपन। और आई मीन बाकी तो मतलब अगर आप इस यानी क्या माली मुश्किलात हो जाएंगी? माली मुश्किलात तो पहले से ही हैं। सो सही आई सही। डोंट नो व्हाट एल्स इज देयर इन टर्म्स ऑफ बैड थिंग्स। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई कि व्हाट एग्जैक्टली वो चाहते हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि चाइना की जौहरी फैसिलिटी से बागराम एयरबेस 1 घंटे के फासले पर है। और हमने चाइना की जानिब से भी देखा कि उन्होंने इस बागराम के मुतालबे को यकसर मुस्तरद भी किया है। एंड वी ऑल नो कि सी पैक जिसको बढ़ाकर तोसी दी जा रही है और अफगानिस्तान से इंगेजमेंट भी ज़्यादा है इस वक्त चाइना की। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या चाइना के खिलाफ कोई मतलब लाइक व्हाई द प्रेजेंस इन द रीजन इज द बेसिक क्वेश्चन? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि चाइना का असर और रसूख जो है वो वस्ती एशिया में, सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा BRI की वजह से जी। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक है। तो आई थिंक कि जो है इससे पहले तो मैंने नहीं देखा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सेंट्रल एशिया में इस भरपूर पैमाने के ऊपर कोई दिलचस्पी ली हो। लेकिन ये है कि देखें, और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो है वो ऑन द मेंड हैं, ऑन द इम्प्रूवमेंट, अपस्विंग पे हो रहे हैं। तो आई थिंक कि ये देखें, चाइना को काउंटर करना तो एक स्टैंडिंग इम्पेरेटिव है ना। अब उसमें अफगानिस्तान क्या रोल अदा करता है, ये अभी देखना बाकी है। इट्स नॉट रियली क्लियर। माजी में जो है ये बात हुई थी कि अमरीकी हथियार जो हैं वो गलत हाथों में जा चुके हैं, जो बगराम पे जो है ना छोड़ छोड़ गए थे अमरीकी फ़ौजी। और वो फैसिलिटी जो है वो उस पे ज़ाहिर है अमरीका ने बहुत पैसा लगाया और उसको यूज़ किया। तो आई थिंक फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस इट डज मेक सेंस। द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे हवाले कर दें, तो वो फिर उसको अगर लेट्स से कि तालिबान हवाले कर देते हैं, तो ठीक। आप उसको सिक्योर कैसे करेंगे? ऑपरेट कैसे करेंगे? सो दैट्स द बिग क्वेश्चन। बाकी चीज़ें दे ऑल मेक सेंस। द ओनली क्वेश्चन इन माय माइंड इज़ कि बगराम जो है इट्स इन द मिडल ऑफ अफगानिस्तान। सही। तो वहाँ पे तक रसाई और फिर उस रसाई की हिफाजत और वहाँ से ऑपरेट करना, ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, that requires a significant amount of deployment of resources, so and which I don't see
کہ طالبان امریکہ میں اس کی کوئی دلچسپی ہے عوامی سطح پہ اور یا جو ہے حکومتی سطح پہ. بخاری صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.